रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक मुहिम खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़ेर कमान यमन के शुमाल में नजरान भेजी। वहाँ कबीला बनु हारिसा बिन काब आबाद था। उन लोगों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पैगाम का मजाक उड़ाया था। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु मुजाहिदीन के एक सवार दस्ते को, जिसकी तादाद 400 थी, साथ लेकर जुलाई 631 ईस्वी में यमन को रवाना हुए। मशहूर मौरिख इब्न हशाम ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा कि उन्हें हमले के लिए नहीं भेजा जा रहा, बल्कि वो पैगाम लेकर जा रहे हैं। चूंकि बनु हारिसा सरकश ज़हनियत की वजह से किसी खुशफहमी में मुब्तला हैं, इसलिए खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु उन्हें 3 बार कहें कि वो इस्लाम कबूल कर लें। अगर वो सरकशी से बाज न आएं और खूंरेजी को पसंद करें तो उन्हें खूंरेजी के लिए ललकारा जाए। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु जिस जारहाना अंदाज से वहां पहुंचे और जिस अंदाज से उन्होंने बनु हारिसा बिन काब को कबूल इस्लाम की दावत दी, उसने मतलूबा असर दिखाया। उस कबीले ने बिला हीलो हुज्जत इस्लाम कबूल कर लिया। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु वापस आने के बजाय वहीं रुके रहे और उन्हें इस्लाम के उसूल और अरकान समझाते रहे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिन्हें तारीख ने फन हर्ब ज़र्ब का माहिर और सफ़े अव्वल का सालार तस्लीम किया है, नजरान में 6 महीने मुबलिग और मौल्लिम बने रहे। उन्होंने जब देखा कि इस्लाम इन लोगों के दिलों में उतर गया है तो खालिद जनवरी 632 ईस्वी में वापस आ गए। उनके साथ बनु हारिसा के चंद एक सरकर्दा अफराद थे, जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक को अमीर मुकर्रर किया। इस्लाम के दुश्मनों ने जब देखा कि मुसलमानों को मैदान जंग में शिकस्त देना मुमकिन नहीं रहा और ये भी देखा कि इस्लाम लोगों के दिलों में उतर रहा है, तो उन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का एक और तरीका इख्तियार किया। ये था रिसालत और नबूवत का दावा। मुतअद्दिद अफराद ने नबूवत का दावा किया, जिनमें बनी असद का तुलैहा, बनी हुनैफा का मुसलमा और यमन का असूद अंसी खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। उसका नाम अकीला बिन काब था। क्योंकि उसका रंग काला था, इसलिए वो असवद के नाम से मशहूर हुआ। असवद अरबी में काले को कहते हैं। वो यमन के मगरबी इलाके के एक कबीले अनस का सरदार था, इसलिए उसे असवदुल अंसी कहते थे। तारीख में उसका यही नाम आया है। वो इबादतगाह का काहिन भी रह चुका था। बिल्कुल स्याह रंगत के बावजूद उसमें ऐसी कशिश थी कि लोग उसके हल्के से इशारे का भी असर कबूल कर लेते। उसमें मकनातीस जैसी कुव्वत थी कि औरतें उसके काले चेहरे को नापसंद करने की बजाय उसके करीब होने की कोशिशें करती। उसने ये पुरस्रारियत इबादतगाह में हासिल की थी। काहिन को लोग देवताओं का मंजूर नजर और एलची समझते थे। उसके ज्यादातर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। असवद के अपने कबीले में इस्लाम दाखिल हो चुका था, लेकिन असवद ने उसके खिलाफ कभी कोई बात न की, जैसे उन लोगों के साथ उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। बाज मौरखीन ने लिखा है कि वो खुद भी मुसलमान हो गया था। उस वक्त यमन का हुक्मरान बाजान नाम का एक ईरानी था। ईरान का शहनशाह खुसरो परवेज था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर के मुल्कों के जिन बादशाहों को कबूल इस्लाम के खुतूत लिखे थे, उनमें शहनशाह ईरान भी था। उसे खत देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा को भेजा था। अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु ने खुसरो परवेज के दरबार में उसे खत दिया। उसने खत किसी और को देकर कहा कि उसे इसका तर्जुमा सुनाया जाए। उसे जब खत उसकी जबान में सुनाया गया तो वो आग बगूला हो गया। उसने गुस्से से बाउला होकर खत को बुरी तरह फाड़कर उसके पुर्जे फेंक दिए और अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु बिन हुज़ैफा को दरबार से निकाल दिया। अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु इतनी दूर की मुसाफत से आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर बताया कि शहनशाह ईरान ने खत फाड़ डाला है। खुसरो परवेज का गुस्सा खत फाड़ने से ठंडा नहीं हुआ था। यमन पर ईरान की हुक्मरानी थी और बाजान वहाँ का गवर्नर था। शहनशाह ईरान ने अपने गवर्नर बाजान को खत भेजा कि हिजाज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक आदमी है जिसने नबूवत का दावा कर रखा है। उसने लिखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा पकड़कर या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करके उसके दरबार में पेश किया जाए। बाजान ने यह खत अपने 2 आदमियों को देकर मदीना भेज दिया। मौरखों में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज लिखते हैं कि बाजान ने उन आदमियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने या नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लाने के लिए भेजा था। और कुछ मुर्रिखों ने लिखा है कि बाजान ने इस्लाम तो कबूल नहीं किया था, लेकिन वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना मुतासिर था कि आपको अपने शहनशाह के इरादे से खबरदार करना चाहता था। बहरहाल मौरख इस वाक़े पर मुत्तफिक हैं कि बाजान के भेजे हुए 2 आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहुँच गए और खुसरो परवेज ने जो खत बाजान को लिखा था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश किया।
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا، شاہ ایران گزشتہ رات اپنے بیٹے شرویہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے اور آج صبح سے ایران کا شہنشاہ شرویہ ہے۔ گزشتہ رات کے قتل کی خبر مدینہ میں اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی؟ بازان کے ایک آدمی نے پوچھا اور کہنے لگا، کیا یہ ہمارے شہنشاہ کی توہین نہیں کہ یہ غلط خبر پھیلا دی جائے کہ اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے، جاؤ بازان کو بتا دو کہ اس کا شہنشاہ اب خسرو نہیں شرویہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بذریعہ الہام ملی تھی۔ بازان کے آدمی واپس گئے اور اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ 3-4 دنوں بعد بازان کو اپنے نئے شہنشاہ شرویہ کا خط ملا۔ اس میں تحریر تھا کہ خسرو پرویز کو فلاں رات ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی رات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ کچھ دنوں بعد بازان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ بازان پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر تھا، الہام نے اسے اور زیادہ متاثر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ بھی لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لینے کی صورت میں وہ بدستور یمن کا حاکم رہے گا اور اس کی حکمرانی کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ بازان نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حاکم یمن رہا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا الگ حاکم مقرر کیا۔ بازان کا بیٹا جس کا نام شہر تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صنع اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا حاکم بنایا۔ یہ خبر اڑی تھی کہ اسود انسی یمن کے علاقے مزہج میں چلا گیا ہے اور ایک غار میں رہتا ہے جس کا نام خبان ہے۔ اچانک یہ خبر ہوا کی طرح سارے یمن میں پھیل گئی کہ اسود غار سے نکل آیا ہے اور اسے خدا نے نبوت عطا کی ہے اور اب وہ اسود انسی نہیں، رحمان الیمن ہے۔ خبر سنانے والے کسی شک کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ مصدقہ خبر سناتے تھے کہ اسود کو نبوت مل گئی ہے۔ انہوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا تھا۔ خبر سنانے والے کہتے پھرتے تھے، جا کر دیکھو، مزہج جا کر دیکھو، رحمان الیمن مردوں کو زندہ کرتا ہے، آگ کے شعلوں کو پھول بنا دیتا ہے۔ چلو لوگو چلو، اپنی روح کی نجات کے لیے چلو۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ بھی مزہج کو اٹھ دوڑے۔ اسود چونکہ کاہن رہ چکا تھا اس لیے لوگ پہلے ہی تسلیم کرتے تھے کہ دیوتاؤں نے اسے کوئی پراسرار طاقت دے رکھی ہے۔ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے فوراً اس دعوے کو تسلیم کر لیا۔ غار خبان کے سامنے ہر لمحہ لوگوں کا ہجوم رہنے لگا تھا۔ وہ اسود کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ وہ دن کو تھوڑے سے وقت کے لیے باہر نکلتا تھا اور غار کے قریب ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن کی آیات کے طرز کے جملے سناتا اور کہتا تھا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اسے ہر روز خدا کی طرف سے ایک آیت اور راز کی 1-2 باتیں بتا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے معجزے بھی دکھایا کرتا تھا۔ مثلا جلتی ہوئی مشل اپنے منہ میں ڈال لیا کرتا اور جب مشل اس کے منہ سے نکلتی تو وہ جل رہی ہوتی۔ اس نے ایک لڑکی کو ہوا میں معلق کر کے بھی دکھایا۔ ایسے ہی چند اور شعبدے تھے جو وہ لوگوں کو دکھاتا تھا اور لوگ انہیں معجزہ کہتے۔ ایک تو وہ چرب زبان تھا، دوسرے وہ خوش الہان تھا۔ اس کے بولنے کا انداز پرکشش تھا۔ اس نے یمن والوں کو یہ نعرہ دے کر یمن والوں کا ہے، ان کے دل موہ لیے تھے۔ یمنی بڑے لمبی مدت سے ایرانیوں کے زیر نگین چلے آ رہے تھے۔ ایرانی تسلط باز ان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تو حجاز کے مسلمان آ گئے۔ اس کے علاوہ وہاں یہودی، نصرانی اور مجوسی بھی موجود تھے۔ یہ سب اسلام کی بیخکنی چاہتے تھے۔ انہوں نے اسود انسی کی نبوت کے قدم جمانے میں درپردہ بہت کام کیا۔ اسود اپنی نبوت کی صداقت ایک گدھے کے ذریعے ثابت کیا کرتا تھا۔ اس کے سامنے ایک گدھا لایا جاتا، وہ گدھے کو کہتا بیٹھ جا، گدھا بیٹھ جاتا، پھر کہتا میرے آگے سر جھکا، گدھا سجدے کے انداز سے سر جھکا دیتا۔ گدھے کے لیے اس کا تیسرا حکم ہوتا میرے آگے گھٹنے ٹیک دے، گدھا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسود انسی کو یمن کے لوگوں نے نبی مان لیا۔ اسود نے ان کے لوگوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیا۔ اس نے سب سے پہلے نجران کا رخ کیا۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے 2 مسلمان حاکم تھے، خالد بن سعید رضی اللہ عنہ اور عمر بن حزم رضی اللہ عنہ۔ اسود کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا جو نجران میں داخل ہوا تو وہاں کے باشندے بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ دونوں مسلمان حاکموں کے لیے پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسود انسی اس پہلی فتح سے سرشار ہو گیا اور اس کے لشکر کی تعداد اور بھی زیادہ ہو گئی۔ اس نے نجران میں اپنی حکومت قائم کر کے صنع کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں بازان کا بیٹا شہر حکمران تھا۔ اس کے پاس فوج تھوڑی تھی، پھر بھی وہ مقابلے میں ڈٹ گیا۔ اس کی للکار نے اپنی فوج کے قدم نہ اکھڑنے دیے۔
लेकिन शहर बिन बाज़ान चूंकि अपनी फौज का हौसला कायम रखने के लिए सिपाहियों की तरह लड़ रहा था, इसलिए शहीद हो गया। इससे उसकी फौज का हौसला टूट गया। असवद के खिलाफ लड़ने वाले वो यमनी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन शिकस्त की सूरत में जान का खतरा मुसलमानों को था। उन्हें असवद के लश्कर के हाथों कत्ल होना था। असवद किसी मुसलमान को नहीं बख्शता था, चुनाचे मुसलमान जाने बचाकर निकल गए और मदीना जा पहुंचे। असवद जो अब रहमानुल यमन कहलाता था, हिजर मौत, बहरीन, अहसा और अदन तक के तमाम इलाकों पर भी कब्जा करके तमाम यमन का बादशाह बन गया था। इस्लाम के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। शुमाल की तरफ से रूमियों के हमले का खतरा हर वक्त मौजूद रहता था। इस खतरे को खत्म करने के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रूमियों पर हमले के लिए तैयार किया, जिसके सालार आला 22 साला नौजवान उसामा रजी अल्लाह अन्हु थे, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद किए हुए गुलाम ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु के बेटे थे। ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु भी सालार थे और वो मौता के मार्के में शहीद हुए। यमन को एक खुद साख्ता नबी से नजात दिलाने के लिए बहुत बड़े लश्कर की जरूरत थी, लेकिन लश्कर रूमियों के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहा था। अगर रूमियों पर हमले मुलतवी करके उस लश्कर को यमन भेज दिया जाता तो रूमी ये फायदा उठा सकते थे कि मदीना पर हमला कर देते। ये खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सूरत ये सोची कि यमन में जो मुसलमान मजबूरी के तहत रह गए हैं और जिन्होंने असवद अंसी की इताअत कबूल कर ली है, उन्हें असवद का तख्ता उलटने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस तरीक़ा कार को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सालारों ने पसंद किया। इस मकसद के लिए चंद ज़हीन किस्म के अफराद को यमन भेजना था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इंतखाब कैस बिन हुबैरा पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाकर यमन जाने का मकसद समझाया और पूरी तरह जहन नशीन कराया कि उन्हें अपने आप को छुपा कर वहाँ के मुसलमानों से मिलना है और एक जमीन दोज जमात तैयार करनी है जो उस झूठे नबी और ऐशो इशरत में डूबे हुए खुद साख्ता बादशाह का तख्ता उल्टे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस बिन हुबैरा से ये भी कहा कि वो मदीना से अपनी रवानगी को भी खुफिया रखें और यमन तक इस तरह पहुंचे कि उन्हें कोई देख न सके। इस पुरखतर मुहिम को और ज्यादा मुस्तहकम करने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुबर बिन यहनस को एक खत देकर ये कहा कि यमन में कुछ मुसलमान सरदार मौजूद हैं जिन्होंने मजबूरी के तहत असवद की इताअत कबूल कर ली है। ये खत उन्हें पढ़वा कर जाया कर देना और बाकी काम कैस बिन हुबैरा का है। असवद अंसी ने जब सना पर हमला किया था तो वहाँ के हाकिम शहर बिन बाज़ान ने मुकाबला किया, लेकिन वो शहीद हो गया था। उसकी जमा साल बीवी जिसका नाम आज़ाद था, असवद के हाथ चढ़ गई थी। आज़ाद गैर मामूली तौर पर हसीन ईरानी औरत थी। उसने असवद को कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन असवद ने उसे जबरन अपनी बीवी बना लिया था। आज़ाद अब उस शख्स की असीर थी जिससे वो इंतहा दर्जे की नफरत करती थी। अकेली औरत कर भी क्या सकती थी। उसकी खुशनसीबी सिर्फ इतनी थी कि असवद औरतों का दिलदादा था। उसने अपने हरम में 20 औरतें रखी हुई थीं। उसे तोहफे में भी नौजवान लड़कियां मिला करती थीं। वो हर वक्त औरत और शराब के नशे में बदमस्त रहता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए कैस बिन हुबैरा चोरी छुपे सफर करके और भेस बदल कर सिना पहुंचे। असवद ने सिना को अपना दारुल हुकूमत बना लिया था। उधर दुबर बिन यहनस एक मुसलमान सरदार के यहाँ खत लेकर पहुंच गए। उस मुसलमान सरदार ने ये यकीन तो दिला दिया कि वो ऐसे चंद एक मुसलमान सरदारों को इकट्ठा कर लेगा जिन्होंने दिल से असवद की इताअत कबूल नहीं की, लेकिन असवद का तख्ता उलटना मुमकिन नजर नहीं आता था, क्योंकि वो सिर्फ बादशाह ही नहीं, यमन के बाशिंदे उसे अपना नबी मानते थे। कैस बिन हुबैरा एक ऐसे ठिकाने पर पहुंच गए जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई मुसलमान मौजूद थे। इन मुसलमानों ने भी वही बात कही जो मुसलमान सरदार ने कही थी, लेकिन उन मुसलमानों ने ऐसी कोई बात न कही कि वो इस जमीन दोज तहरीक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने पुरअज़्म लहजे में कहा कि वो खुफिया तरीके से वफादार मुसलमानों को इकट्ठा कर लेंगे। हम इस झूठे नबी को खत्म कर देने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। एक मुसलमान ने कहा, जो वक्त गुजरता जा रहा है उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। क्या तुम लोग ये नहीं सोच सकते कि इस शख्स को कत्ल कर दिया जाए? एक और मुसलमान ने पूछा कि कत्ल कौन करेगा और उसे कहाँ कत्ल किया जाएगा? वो महल के बाहर निकलता नहीं। ये भी मालूम है कि महल के इर्द गिर्द मुहाफिजों का बड़ा सख्त पहरा होता है। क्या हम में कोई ऐसा आदमी नहीं जो इस्लाम के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दे? कत्ल का मशवरा देने वाले मुसलमान ने पूछा, इस तरह जान देने से क्या हासिल कि जिसे कत्ल करना है उस तक पहुंच ही न सकें? उस मुसलमान ने कहा, बहरहाल हमें खुफिया तरीके से ये तहरीक चलानी है कि कम से कम मुसलमान बगावत के लिए तैयार हो जाएं
اسود انسی نے یمن پر قبضہ کر کے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایران کے شاہی اور دیگر اعلیٰ خاندانوں کے جو ایرانی اس کے ہتھے چڑھ گئے تھے انہیں اس نے مختلف طریقوں سے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کی حالت زر خرید غلاموں سے بدتر کر دی گئی تھی۔ لیکن اسود کی حکومت میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس نہ کوئی تجربہ کار سالار تھا، نہ کوئی کاروبار حکومت چلانے والا قابل آدمی تھا۔ یہ خطرہ تو وہ ہر لمحہ محسوس کرتا تھا کہ مسلمان اس پر حملہ کریں گے۔ وہ خود عسکری ذہن نہیں رکھتا تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے ایرانیوں کا ہی تعاون حاصل کرنا پڑا۔ اس کے سامنے 3 نام آئے۔ ان میں ایک ایرانی کا نام قیس بن عبد یغوث تھا جو بازان کے وقتوں کا مانا ہوا سالار تھا۔ دوسرے 2 حکومت چلانے میں مہارت رکھتے تھے، ایک تھا فیروز اور دوسرا دازویا۔ فیروز نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ صحیح معنوں میں اور سچے دل سے مسلمان تھا۔ اسود نے قیس بن عبد یغوث کو سالار اعلیٰ بنا دیا اور فیروز اور دازویا کو وزیر مقرر کیا۔ تینوں نے اسود کی وفاداری کا حلف اٹھایا اور اسے یقین دلایا کہ وہ ہر حالت میں اس کے وفادار رہیں گے۔ ایک روز فیروز باہر کہیں گھوم پھر رہا تھا کہ ایک گداگر نے اس کا راستہ روک لیا اور ہاتھ پھیلایا۔ تو مجھے معذور نظر نہیں آتا۔ فیروز نے اسے کہا، اگر تو معذور ہے تو تیری معذوری یہی ہے کہ تجھ میں غیرت اور خودداری نہیں۔ تو نے ٹھیک پہچانا ہے۔ گداگر نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، میری معذوری یہی ہے کہ میری غیرت مجھ سے چھن گئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری بھی یہی معذوری ہے۔ میں نے بھیک کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا، میں اپنی غیرت واپس مانگ رہا ہوں۔ اگر تو پاگل نہیں ہو گیا تو مجھے بتا دے کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ فیروز نے گداگر سے پوچھا، میرے دل میں اللہ کے اس رسول کا نام ہے جس کا تو شیدائی ہے۔ گداگر نے فیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر اسود انسی کی شراب تیری رگوں میں چلی نہیں گئی تو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا کہ تو نے دل پر پتھر رکھ کر اسود کی وزارت قبول کی ہے۔ فیروز نے ادھر ادھر دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ مدینہ کا مسلمان ہے، لیکن اسے یہ بھی خطرہ محسوس ہوا کہ یہ اسود کا کوئی مخبر ہو سکتا ہے۔ گداگر نے کہا، مت گھبرا فیروز، میں تجھ پر اعتبار کرتا ہوں، تو مجھ پر اعتبار کر۔ میں تجھ کو اپنا نام بتا دیتا ہوں، قیس بن حبیرہ۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کیا تو سچ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے؟ فیروز نے اشتیاق سے پوچھا۔ قیس نے کہا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہاں چلے جاؤ، اللہ کے سچے بندے مل جائیں گے۔ تجھے کس نے بتایا کہ میں سچا مسلمان ہوں؟ فیروز نے پوچھا۔ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر رسالت کے شیدائیوں کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہو جاتی ہے وہ میں نے تیری آنکھوں میں دیکھی ہے۔ قیس نے کہا، تیری آنکھوں میں چمک کچھ زیادہ ہی آ گئی ہے۔ فیروز نے قیس سے کہا کہ وہ چلا جائے۔ اس نے قیس کو ایک اور جگہ بتا کر کہا کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے کچھ دیر پہلے وہاں بیٹھا گداگری کی صدائیں لگاتا رہے۔ اگلی شام فیروز اس جگہ سے گزرا جو اس نے قیس بن حبیرہ کو بتائی تھی۔ فیروز کے اشارے پر قیس گداگروں کے انداز سے اٹھ کر فیروز کے پیچھے پیچھے ہاتھ پھیلا کر چل پڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام پہنچا دینا کہ آپ کے نام پر جان قربان کرنے والا ایک آدمی اسود انسی کے سائے میں بیٹھا ہے۔ فیروز نے چلتے چلتے ادھر ادھر دیکھے بغیر دھیمی آواز سے کہا، اور میں حیران ہوں کہ اتنی جنگی طاقت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہرقل کا لشکر اردن میں ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ قیس نے کہا، ہمارا لشکر رومیوں پر حملہ کرنے جا رہا ہے، کیا ہم 2 آدمی پورے لشکر کا کام نہیں کر سکیں گے؟ کیا تو نے یہ سوچا ہے کہ 2 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ فیروز نے پوچھا۔ قتل۔ قیس نے جواب دیا اور کہنے لگا، مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ اسود کو کس طرح قتل کیا جا سکتا ہے۔ کیا تو نے اپنے چچا کی بیٹی آزاد کو دل سے اتار دیا ہے؟ فیروز چلتے چلتے رک گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ اور ہی طرح کی رونق آ گئی، جیسے خون اچانک ابل پڑا ہو۔ اس نے کہا، تو نے مجھے روشنی دکھا دی ہے، قتل کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ میری چچا زاد بہن کا نام لے کر تو نے میرا کام آسان کر دیا ہے۔ یہ کام میں کروں گا، تو اپنا کام کرتا رہے۔ جا، قیس زندہ رہے تو ملیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فیروز کے دل میں اسود کی جو نفرت دبی ہوئی تھی وہ ابھر کر سامنے آ گئی۔ اس نے اسود انسی کے ایرانی سالار قیس بن عبد یغوث اور دازویہ کو اپنا ہمراز بنا لیا۔ اسود کا قتل ایک وزیر کے لیے بھی آسان نہیں تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اسود کے محافظ اسے ہر وقت اپنے نرغے میں رکھتے تھے۔ سوچ سوچ کر ان تینوں ایرانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آزاد کو اس کام میں شریک کیا جائے، لیکن قتل آزاد کے ہاتھوں نہ کرایا جائے۔ آزاد تک رسائی آسان نہ تھی۔ اسود کو شک ہو گیا کہ تینوں ایرانی اسے دل سے پسند نہیں کرتے۔ اس نے ان پر بھروسہ کم کر دیا تھا۔ آزاد اور فیروز کی ویسے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ آزاد تک پیغام پہنچانے کے لیے عورت کی ہی ضرورت تھی۔ ایک وزیر کے لیے ایسی عورت کا حصول مشکل نہ تھا۔ فیروز نے محل کی ایک ادھیڑ عمر عورت کو اپنے پاس بلایا، وہ بھی مسلمان تھی۔
फिरोज ने उसे कहा कि वो उसे अपने घर में रखना चाहता है, अगर वो पसंद करे तो वो उसे अपने यहाँ ला सकता है। फिरोज ने उसे कुछ लालच भी दिया। एक ये था कि उससे इतना ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा जितना अब लिया जाता है। वो औरत मान गई। फिरोज ने उसी रोज उसे अपने यहाँ बुला लिया। एक रोज आजाद अकेली बैठी थी। वो हर वक्त जलती और कुड़ती रहती थी। उसे कोई राह फरार नजर नहीं आती थी। इस कैफियत में फिरोज की वही खादिमा उसके पास आई। मैं किसी काम के बहाने आई हूँ, खादिमा ने कहा, लेकिन मैं आई दरअसल तेरे पास हूँ। क्या तू अपने चचाजाद भाई से कभी मिली है जो रहमानुल यमन का वजीर है? क्या तू जासूसी करने आई है? आजाद ने गुस्सीली आवाज में कहा। नहीं, खादिमा ने कहा, मुझ पर यह शक न कर कि मैं उस झूठे नबी की मुखबर हूँ। मेरे दिल में भी असवद की उतनी ही नफरत है जितनी तेरे दिल में है। मैं नहीं समझ सकती कि तू मेरे पास क्यों आई है। आजाद ने कहा, फिरोज वजीर ने भेजा है। खादिमा ने कहा, मैं फिरोज का नाम भी नहीं सुनना चाहती। आजाद ने कहा, अगर उसमें गैरत होती तो वो उस शख्स का वजीर न बनता जिसने उसकी चचाजाद बहन को बेवा किया और उसे जबरन अपनी बीवी बना लिया। आजाद शाही खानदान की औरत थी। वो इन लौंडियों और बांदियों को अच्छी तरह समझती थी। उसने अंदाजा कर लिया कि ये औरत मुखबरी करने नहीं आई। उसने खादिमा से पूछा कि फिरोज ने उसके लिए क्या पैगाम भेजा है। खादिमा ने बताया कि वो उससे मिलना चाहता है। आजाद ने उसे एक जगह बताकर कहा कि फिरोज वहीं रात को आ जाए, लेकिन हमारे दरमियान एक दीवार हाइल होगी। आजाद ने कहा, इसमें एक जगह एक दरीचा है जिसमें सलाखें लगी हुई हैं। फिरोज सलाखों की दूसरी तरफ खड़ा होकर बात कर सकता है। खादिमा ने आजाद का पैगाम फिरोज को दे दिया। उसी रात फिरोज महल के इर्द गिर्द खड़ी दीवार के उस मकाम पर पहुंच गया जहां सलाखों वाला छोटा सा दरीचा था। आजाद उसके इंतजार में खड़ी थी। तेरी खादिमा पे मुझे एतबार आ गया है। आजाद ने कहा, तुझ पर मैं कैसे एतबार करूं? मैं नहीं मानूंगी कि तू मुझे उस वहशी से आजाद कराने की सोच रहा है। क्या तू उस वहशी के साथ खुश है? फिरोज ने पूछा। इससे ज्यादा काबिल नफरत आदमी मैंने कोई नहीं देखा। आजाद ने कहा, तेरा यहाँ ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं। फौरन बता, तुझे इतने अरसे बाद मेरा क्यों ख्याल आ गया? क्या इस वक्त असवद के इधर निकल आने का खतरा है? फिरोज ने पूछा। या अभी वो तुम्हें? नहीं, आजाद ने कहा, पहरेदारों का खतरा है। असवद इस वक्त शराब के नशे में बेसुध पड़ा है। उसके पास औरतों की कमी नहीं। मैं सिर्फ तुझे नहीं, पूरे यमन को आजाद कराऊंगा। फिरोज ने कहा, लेकिन तेरी मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। आजाद ने पूछा, मुझे बता फिरोज, मैं क्या कर सकती हूँ? किसी रात मुझे असवद तक पहुंचा दे। फिरोज ने कहा, अगले रोज वहां से उसकी लाश उठा ली जाएगी। क्या तू ये काम कर सकती है? कल रात इस वक्त के कुछ बाद इस दीवार के बाहर आ जाना, जो जगह मैं तुम्हें बताऊंगी। आजाद ने कहा, मेरा कमरा उस दीवार के बिल्कुल साथ है। तुम दीवार किसी और तरीके से फलांग नहीं सकोगे। कमंद डालनी पड़ेगी। रस्सा लेते आना, उसे दीवार के ऊपर से अंदर को फेंकना। मैं उसे कहीं बांध दूंगी, तुम रस्से से ऊपर आ जाना। अगली रात फिरोज इस तरह छुपता छुपाता उस दीवार के साथ साथ जा रहा था कि उसे पहरेदार के गुजर जाने तक छुपना पड़ता। वो उस जगह पहुंच गया जो उसे आजाद ने बताई थी। उसने दीवार पर रस्सा फेंका जिसका अगला सिरा दूसरी तरफ नीचे तक चला गया। आजाद मौजूद थी। उसने रस्सा पकड़ लिया और कहीं बांध दिया। फिरोज रस्से को पकड़कर और पांव दीवार के साथ जमाता दीवार पर चढ़ गया। उसने रस्सा दीवार पर बांध दिया और उसकी मदद से नीचे उतर गया। आजाद उसे अपने कमरे में ले गई और आधी रात के बाद तक उसे कमरे में ही रखा, क्योंकि असवद के बेदार होने का खतरा था। आधी रात के बाद वो बेहोश और बेसुध हो जाता। आजाद ने कहा, ये शख्स इंसानों के रूप में देव है, ऐसा देव जो शराब पीता और औरतों को खाता है। तुमने इसकी जिसामत देखी है? इतना लंबा और चौड़ा जिस्म तलवार के एक दो वार को शराब की तरह पी जाएगा। इसे हलाक करना आसान नहीं। इसे हलाक करना है, खा मैं खुद हलाक हो जाऊं। फिरोज ने कहा। आजाद ने कमरे का दरवाजा जरा खोला और बाहर देखा। उस गुलाम गर्दिश के अगले सिरे पर एक पहरेदार खड़ा रहता था। वो साए की तरह खड़ा नजर आता था। साफ पता चलता था कि इस तरफ उसकी पीठ है। आजाद अपने कमरे से निकली और दबे पांव असवद के कमरे का दरवाजा खोला। हल्की रोशनी वाला एक फानूस जल रहा था। असवद पीठ के बल बिस्तर पर पड़ा खराटे ले रहा था। मौर्रिख बिलाजरी ने उस दौर की तहरीरों के 2 हवाले देकर लिखा है कि जब आजाद असवद को देखकर वापस आई तो उसका अंदाज ऐसा था जैसे एक शोला आया हो। ये इंतकाम और नफरत का शोला था। आओ फिरोज, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। वो बेहोश पड़ा है। फिरोज आजाद के साथ कमरे से निकल गया और दबे पांव आजाद के पीछे असवद के कमरे में दाखिल हुआ। असवद जंगली सांड जैसा इंसान था। कमरे में शराब और गुनाहों का ताफुन था। जाने ऐसा क्यों हुआ। असवद बेदार हो गया। अपने वजीर और अपनी हसीन ईरानी बीवी को देखकर वो उठ बैठा।
मौर्रिखों ने लिखा है कि वो आजाद को वो काबिल एतमाद समझता था। फिरोज को देखकर उसे कुछ शक हुआ। इस वक्त क्या मुसीबत आ गई है? असवद ने नशे से लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। फिरोज ने एक लम्हा जाया न किया, तलवार खींची और पूरी ताकत से असवद की गर्दन पर वार किया। असवद ने गर्दन बचा ली और तलवार उसकी नंगे सर पर लगी। असवद के मुंह से चीखनुमा आवाज निकली और बिस्तर से लुढ़क कर दूसरी तरफ गिरा। गुलाम गर्दिश में दौड़ते कदमों की धमक सुनाई दी। आजाद तेजी से बाहर निकली और दरवाजा बंद कर लिया। पहरेदार दौड़ा आया। आजाद ने तेजी से आगे बढ़कर पहरेदार को रोक लिया। कमरे से असवद की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। वापस अपनी जगह चले जाओ। आजाद ने पहरेदार को तहकुमाना लहजे में कहा, रहमानुल यमन के पास फरिश्ता आया हुआ है, वही नाजिल हो रही है, जाओ इधर ना आना। मौर्रिख बिलाजरी ने लिखा है कि पहरेदार ने एहतराम से सर झुका लिया और चला गया। आजाद अंदर आई तो देखा कि असवद फर्श से उठकर बिस्तर पर गिर रहा है और फिरोज दूसरे वार के लिए आगे बढ़ रहा है। असवद बिस्तर पर गिर पड़ा। उसका सर पलंग के बाजू पर था और सांडों की तरह डकार रहा था। तुम उसे मार नहीं सकोगे फिरोज, आजाद ने आगे बढ़कर कहा और असवद के बाल जो लंबे थे हाथों से पकड़कर नीचे को खींचे और खुद फर्श पर बैठ गई। अब फिरोज गर्दन काट दो। फिरोज ने एक ही वार से असवद की गर्दन साफ काटकर सर जिस्म से अलग कर दिया। फिरोज के साथियों कैस, अब्दिगूस और दाजोया को मालूम था कि आज रात क्या होने वाला है। फिरोज ने असवद का सर उठाया और उन दोनों के यहाँ जा पहुंचा। मुहाफिजों और पहरेदारों को रहमानुल यमन के कत्ल की खबर मिली तो उन्होंने महल को मुहासरे में ले लिया। आजाद फिरोज के साथ रही। महल में भगदड़ मच गई। हरम की औरतों का हुजूम चीखता चिल्लाता बाहर को भागा।